हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी आने वाली एसएससी सीजीएल की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में आपका सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है। और आज हम लोग लेक्चर 2 बात करेंगे एवरेज की। ठीक, इसके पहले लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने नहीं विजिट किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। आज हम लोग लेक्चर 2 की बात करेंगे और टारगेट हमारा एसएससी सीजीएल रहने वाला और औसत। ठीक, हर एक क्वेश्चन में आपको हम बेसिक भी वही बताते जाएंगे और एक नहीं दो दो तरीके। ठीक, कोई ना कोई आपको एक अच्छे से सेट कर लेना है माइंड में, जो आपको एग्जाम में करके आना। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ढेर सारे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 9, 8, 7, इस टाइप से हमने ढेर सारे क्वेश्चन इकट्ठा किए। तो आप सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि केवल वीडियो देखने से मैथ की तैयारी नहीं होती, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। हमारा जो चैप्टर उसका नाम क्या है? एवरेज। ठीक, यहीं से चीजें आधी क्लियर हो जाएंगी आपकी। एवरेज, ठीक है ना। और एवरेज को हमने हिंदी में क्या कहा है यहाँ पर? औसत। ठीक, एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। अब देखो एक चीज समझो, औसत होता क्या है। पहले आप थोड़ा सा एक कहानी समझो। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, ज्यादातर लोग क्रिकेट के शौकीन है। इंडिया में सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। क्रिकेट में आपने देखा होगा कोई प्लेयर, जैसे मान लो 5 मैच की सीरीज है। ठीक, किसी मैच में मान लो उसने 10 रन बनाए, किसी में 15 रन बनाए, किसी में 20 रन बनाए और किसी में 0 में आउट हो गया, और मान लो किसी में 100 सेंचुरी लगा दी उसने। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस प्लेयर का आप औसत बताइए। तो औसत का मतलब होता है सभी रन को एक जगह पर आप इकट्ठा कर दो, कितनी पारी में उसने खेला उसका डिवाइड कर दो, तो हमारा औसत आ जाएगा। जैसे आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, जो अभी आईपीएल गुजरा उसमें सबसे खराब अगर फॉर्मेट देखी होगी आपने तो ऋषभ पंत की। क्लियर, सभी लोग जानते हैं। लेकिन लास्ट मैच में उसने क्या किया? सेंचुरी लगाई। अगर हम आपसे कहें कि ऋषभ पंत ने कितने टोटल रन बनाए, या फिर आपसे ये क्वेश्चन करें कि टोटल पारियों में उसका औसत क्या है, औसत का मतलब होता है कि हर एक पारी में कितने कितने रन उसके बटेंगे। तो बस यही औसत होता है, बाकी चीजें आप समझ गए होगे। बेसिक जो फार्मूला होता है इसका ध्यान से समझोगे क्या। बेसिक फार्मूला होता है औसत बराबर, यानी एवरेज इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्याओं का योगफल। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आपको योगफल लिखे दे रहे हैं, योगफल, और नीचे टोटल संख्याएं आ जाती है। ठीक, यानी औसत अगर हमें निकालना है तो संख्याओं का सबका योगफल करना पड़ेगा और टोटल कितनी संख्याएं हैं उसको लिखना पड़ेगा। ये होता है हमारा औसत। ठीक, ये बेसिक फार्मूला है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, वहां से हम लोग माध्य निकालते हैं। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का औसत का काम है। क्लियर। अब एक चीज समझो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसकी चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक चीजें समझ में थोड़ा सा कम आएंगी। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक, और इसको सोल्यूशन को भी थोड़ी देर के लिए ऊपर सेट कर लेते हैं। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है, ध्यान से समझना। दूसरा मेथड होता है हमारा, ये तो हो गया आपका फार्मूला वाला मेथड। ठीक, यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया। और दूसरा होता है आपका डेविएशन मेथड। क्या होता है? डेविएशन मेथड। ये क्या होता है, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे और जो लोग पढ़ चुके हैं आपका रिवीजन हो जाएगा। समझो डेविएशन मेथड क्या होता है। और डेविएशन मेथड एक ऐसा तरीका है कि सभी प्रश्नों की तो बात हम नहीं कर रहे, कुछ प्रश्न तो फार्मूले से जल्दी हो जाते हैं, एकदम फैक्ट है। लेकिन कुछ प्रश्न में डेविएशन इतना अच्छा काम करता है कि यानी यकीन मानो, आप फार्मूले से अगर काम आप 5 मिनट में कर पा रहे हो तो इससे मुश्किल से 30 सेकेंड में। जैसे हमने आपसे कहा भी, एक हमने चर्चा की क्रिकेटर की ऋषभ पंत की। ठीक, उसी को एग्जांपल में लेते हैं। हमने कहा मान लो ऋषभ पंत ने पहले मैच में 10 रन बनाए, दूसरे में 20 रन बनाए, तीसरे में 50 रन बनाए, चौथे में 5 रन बनाए। ठीक, अब समझो यहाँ पर ये 4 पारियों का हमने रन निकाल लिया कि 10 बनाए, 20 बनाए, 50 बनाए और 5 रन बनाए। हमने आपसे कहा कि तो ऋषभ पंत के जो मैच है या टोटल रन का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप बेसिक फार्मूला लगाओगे, क्या? औसत इक्वल क्या होता है? पदों का योग, तो सबको आप जोड़ दोगे। ठीक, और नीचे टोटल पारियां थी 4, जोड़ो जरा क्या हो जाएगा? 20 10 30, 30 50 80 और 5 कितना हो जाएगा? 85। डिवाइड करोगे 4 से, 4 का इसमें भाग दे दोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एक बचा,
दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी जो उसका औसत निकल के आया वो 21.25 आया। ठीक, यानी हर एक पारी में उसका 21.25 का औसत बन रहा है। अच्छा, ये तो हो गया फार्मूला मेथड। हमने दूसरा क्या तरीका बताया, डेविएशन। अब डेविएशन मेथड क्या होता है, तो नंबर 2 यहाँ पर डाल लीजिए। देखो काम क्या करते हैं, जो भी आपको रन दिए गए इन्हीं में से किसी एक को औसत मान लेते हैं। क्या करना है, फिर से सुन लो, इन्हीं में से किसी एक को औसत मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम संख्याएं लिखें 10, 20, 50 और 5, ठीक, इसको हमने क्या किया, औसत आप यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माना जो इसका औसत है 20। अगर आपको इन्हीं संख्याओं में नहीं मानना है तो आप अलग भी वैल्यू मान सकते हो, 30 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो, जो आपका मान लो। फिर जो औसत आप मानो, ध्यान से समझते हुए चलना, फिर हम इस औसत की बाकी संख्याओं से कंपेयर कराते हैं। जैसे आप देखो कि पहली संख्या या पहले रन थे 10, तो 20 में 10 कितना कम है, तो यहाँ पर आप -10 कम है ना, तो -10 कर दिया। अच्छा, 20 और 20 दोनों इक्वल है, तो यहाँ कोई अंतर नहीं, 0 लिख दो। 50 कितना ज्यादा है, तो ये 30 ज्यादा है। और 5 20 से कितना कम है, 15 कम है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आपका जवाब आएगा समझ में आ गई। दूसरा, अब यहाँ पर क्या करो, माइनस वाले एक साथ प्लस वाले, तो देखोगे प्लस का 30 और माइनस का 25 है, तो ओवरऑल देखोगे यहाँ पर बचेगा प्लस का 5। प्लस का क्या बचेगा, 5। समझते हुए चलो। अभी आपको तो ये बड़ा लग रहा होगा और मन में विचार भी आ रहे होंगे, ये काम बहुत आसान है। ठीक, क्या लग रहा होगा, ये काम बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्या भाग दे तो तुरंत आ गया 21.25। लेकिन एक आपसे अगर हम बात करें, इसी के पहले हम सबके पहले 11 जोड़ दें, यानी हम यहाँ पर लिख दें 1110 और हम लिख दें 1120 और हम लिख दें 1150 और हम लिख दें 115। सबके पहले 11 जोड़ दिया। अब आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, क्या लगा होगा, थोड़ा सा कठिन, कि अब जोड़ना थोड़ा टाइम लगेगा और संख्या 4 का डिवाइड करोगे। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा कठिन लगा आपको कि अब संख्याएं जोड़ेंगे और 4 का डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब एक चीज समझो आप, अगर इसके पहले हम 12 और जोड़ें तो थोड़ा और कठिन हो जाएगा, वहां पर आपका डेविएशन मेथड काम करता है। क्लियर? फिलहाल में समझते हैं क्या होगा। प्लस का 5 बचा। अच्छा, प्लस का जो 5 बचा है आपका, ये कितने पारियों का है, तो 1 2 3 4 पारी कितनी है टोटल, 4, तो 4 का इसमें 5 में आप भाग दे दीजिए। भाग दोगे तो 4 एकम 4 दशमलव कितना बचेगा, 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 1.25 आ जाएगा। अब दूसरी बात ये समझो, क्या कि हमने औसत माना क्या था 20 और प्लस का क्या आया 1.25, तो जो आपने औसत माना था उसी में ये 1.25 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 21.25। बोलो कोई समस्या है यहाँ पर? 21.25 फार्मूले से भी आया था आपका, आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से भी 21.25, यहाँ से भी 21.25, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये होता है डेविएशन मेथड। फिर से समझ लो, कोई भी आप संख्या मान लो, हम जरूरी नहीं कि आप इन्हीं में से, जैसे हमने इसी में से एक 20 मान लिया, आप 30 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो, लेकिन ऐसी संख्या मानो जो बाकी संख्याओं से जब कंपेयर करें तो बहुत कम हमें जोड़ना घटाना पड़े। इतना बेस्ट तरीका है ये। बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन अभी हमने आगे सीजीएल मेंस में, सीजीएल प्री में, SCHSL में, MTS में आए हुए सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए, सभी अभी चर्चा करेंगे हम। ठीक, तो अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों मेथड का, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब क्या करें, यहाँ पर ध्यान से समझो। क्लियर? अब इतनी जगह में हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन। ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि 25A प्लस 25B, 25A प्लस 25B इक्वल कितना है, 225। यहाँ पर एक काम करो, 25 कॉमन ले लोगे तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 225। 25 से 225 को काटोगे तो A प्लस B बराबर आ जाएगा 9। A प्लस B बराबर क्या आ जाएगा, 9। अच्छा, औसत निकालना होता है तो सूत्र क्या होता है, हमने आपको सिखाया जितनी संख्याएं और भाग, यहाँ तो वैल्यू आई 9, अब ये संख्याएं 2 हैं A और B, तो 2 का डिवाइड कर दोगे तो ये जब काटोगे तो आ जाएगा 4.5, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका C, एकदम सही 4.5। बोलो कोई समस्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हो कि कहाँ आया है,
आरआरबी जे 18/12/2024 यानी 18 दिसंबर 2024 को पूछा गया प्रश्न। कुछ क्वेश्चनों में कठिन नहीं होता है। देखो पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही मेथड। फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं जितने भी टर्म होंगे आपके। ठीक, अब यहाँ पर देखो कह रहा 8 संख्याओं का योगफल 336 है। सोचो संख्याएं इस बार आपको कितनी दी गई हैं? 8, और योगफल आपको कितना दिया गया है? योगफल आपको दिया गया है 336। तो देखो यहाँ काम फार्मूले से ही करेंगे हम लोग, देखते हैं कि कौन सा काम आसान होगा। अब संख्या की जगह 8 रख देंगे, योगफल की जगह 36। आपको निकालना क्या है? औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? 336 बटे 8, 8 का इसमें भाग दे दीजिए, 8 चौको 32, एक बचेगा 8 दूनी 16। तो इसका जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 42, अर्थात ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप गौर से देख रहे हो कि क्वेश्चन को लिखा हुआ है 47 ए प्लस 47 बी। जिस प्रकार अभी पहला किया था 25 ए 25 बी इक्वल 225, बस वही तरीका लगेगा। क्या है? 47 ए प्लस 47 बी इक्वल 5452। फिर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का औसत निकालना है, तो 47 कॉमन ले लोगे, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 54 और 52। क्लियर? 47 का इसमें भाग दे दीजिए, तो ए प्लस बी बराबर 47 एकम 47, 7 बचेगा 75 हो जाएगा। 47 एकम फिर 47 और उसके बाद में 6 बाद में। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 116। अब ये संख्याएं कितनी हैं? 2। तो ए प्लस बी बराबर जब हम लोग इसका औसत निकालेंगे, क्लियर, इसका औसत निकालेंगे तो 116 कितने भाग दे देंगे? 2। यहाँ पर भाग दोगे, 2 पंचे 10, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो इसका आंसर आपका 58 एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? यानी कि सबसे पहले 47 कॉमन ले लिया, जैसा पहला क्वेश्चन सेम वैसा क्वेश्चन, और a प्लस बी 116 आ जाएगा। दो संख्याएं थी, 2 का डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 58। क्लियर? कुछ क्वेश्चन फार्मूले से बेटर होते हैं, ये चीजें यहाँ पर डायरेक्ट निकल रही। डेविएशन हम लोग वहां लगाएंगे जहां आपको कई सारी संख्याएं दी जाएंगी। अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्या लिखा है ध्यान से समझो। लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ 70, 65, 55 एंड 90। यानी आपको 4 संख्याएं दी गई, एक 70, एक 65, एक 55 और एक 90। अब इसको हम लोग दोनों तरीकों से करेंगे और आप देखना कि कौन सा तरीका बेस्ट होगा। पहला तरीका तो क्या आपने पढ़ा है? औसत बराबर, क्या पढ़ा है? औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं। क्या पढ़ा? संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं। योगफल करना है तो सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। क्लियर? और संख्याएं टोटल कितनी थी? 4, सबको जोड़ लो। 5 और 5 10, बाकी 0 0 0 आ जाएगा, हासिल 1। 9 5 14, 14 6 20, 20 27 और 1 हासिल का 28, 280 और नीचे हो जाएगा 4, 4 से काटोगे 4 7 28। तो इसका जो औसत आने वाला है वो हो जाएगा 70, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मेथड तो समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे डेविएशन मेथड से। ठीक, दोनों तरीकों से हमारा आंसर वही आएगा, लेकिन चीजें कितना आसान हो जाएंगी इस चीज को आप समझना ध्यान से। ठीक, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। अब देखो ध्यान से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग दूसरा मेथड लगाएंगे। कौन सा? डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? डेविएशन। पहले आप संख्याएं लिख लो। हमने फिर क्या आपको लॉजिक बताया था, इनमें से कोई एक औसत मान लो। अगर कोई एक नहीं मानना चाहे तो अपनी तरफ से कोई संख्या मान लो। अब ऐसा ना मानो कि आपने 10 मान लिया। अब 10 मान लिया तो सब में बहुत अंतर हो जाएगा। हमारे कहने का अर्थ ये कि ऐसी संख्या मानो कि जोड़ना घटाना बहुत कम पड़े। जैसे हमने मान लो इसमें मान लिया थोड़ी देर के लिए 65, इसका औसत हमने क्या मान लिया? 65, क्योंकि इसमें है। 80 भी मान सकते हो, नहीं है, दोनों तरीकों से होगा। अब देखो 65 जो है वो 65 से 70 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो यहाँ प्लस का 5। 65 में कोई कम ज्यादा नहीं तो 0 रहेगा। 65 से 55 कितना कम है? 10 कम है, तो माइनस का 10 रहेगा। 65 से 90 कितना जाता है? 25, तो ये प्लस का 25 कर दीजिए। इतनी कहानी समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये है, जो औसत मानेंगे बाकी संख्याओं से कंपेयर कराएंगे, अगर कम है तो माइनस और ज्यादा है तो प्लस। अब देखोगे यहाँ पर 25 ये और 5 ये, प्लस का कितना हो जाएगा? 30 और माइनस का कितना है? 10। तो ओवरऑल कितना बचेगा? 20। ओवरऑल कितना बचेगा? 20। क्लियर? अच्छा,
अब संख्याएं कितनी थी 4, ध्यान से समझो। फिर हम लोगों को जो भी संख्या मिली है 4 संख्याओं में डिवाइड करोगे तो यहाँ जब 4 का भाग दोगे 20 में तो कितना आ जाएगा 5। अच्छा, आपने औसत माना कितना था 65, क्या माना था 65 माना, और आपके पास प्लस का 5 बढ़ गया तो 65 और 5 को जब जोड़ दोगे, यहाँ पर देखोगे और से 65 और 5 जोड़ दोगे तो फाइनल कितना आ जाएगा 70। तो इससे भी आपका 70 ही आएगा। तरीके पर फोकस करो, केवल क्वेश्चन के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। हमने क्या क्या, जो दी गई हो संख्याएं, ऐसी कोई संख्या मान लो उन्हीं में से जिसमें जोड़ना घटाना कम पड़े, या फिर कोई ऐसी संख्या आप सोच लो जिसमें प्लस माइनस कम करना पड़े। क्यों हम ये बार बार बोल रहे हैं, आप बहुत कम ज्यादा भी मान सकते हो। यहाँ जितनी संख्याएं छोटी छोटी होंगी काम हमारा उतना ही आसान होगा। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। आंसर इसका 70 होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ 48, 59, 87, 37, 78 एंड 57। पहले आप संख्याएं लिख लीजिए कौन कौन सी दी गई, 48, 59, 87, 37, 78 और 57, 2, 4, 6। ये आपको 6 संख्या दी गई हैं। दोनों तरीकों से हम करेंगे और आप भी अपनी कॉपी में वीडियो को बीच में पॉज करके अर्थात रोक करके पहले ट्राई किया करो, डेविएशन से करो, फार्मूले से करो, आंसर आ जाए फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। तैयारी सिर्फ देखने से नहीं होती, तैयारी करने से तैयारी होती है। क्लियर? तो करना क्या है आपको, पहले हम लोग औसत का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल सबको जोड़ो, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38, 38 और 8 कितना हो जाएगा 38 और 2 40, 40 और 6 46 का आ जाएगा 6, और हासिल कितना हो जाएगा 4, हासिल का 4 और 5 9, 9 7 16, 16 3 19, 19 और 1 20 7 27, 27 5 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 366। संख्याएं टोटल 1 2 3 4 5 6 थी तो 6 का भाग दे दोगे, यहाँ पर काटोगे 6 से 36 और 6 कम 6, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा पहला एकदम सही हो जाएगा। अब हम लोग सेम यही चीज डेविएशन मेथड करेंगे, क्योंकि आज का हमारा आपका टारगेट क्या है कि हमें दोनों तरीकों से औसत निकालना सीखना है। डेविएशन मेथड में सबसे पहले आप संख्याएं लिख लीजिए, जो भी संख्याएं हैं कौन कौन सी है, 48 है, 59, 87, 37, 78 और 57। ठीक, ये 6 संख्याएं हैं। हमने क्या कहा था, इसमें आपको कोई ना कोई औसत मानना है। तो इनके औसत में आप देख रहे हो कि 50 भी मान लो, 55 मान लो, 60 मान लो, इन संख्याओं से आपको बहुत कम जोड़ना घटाना पड़ेगा। माना यहाँ पर हमने इसका औसत क्या मान लिया 60। अब सभी संख्याओं से कंपेयर करो, 48 60 से कितना कम है 12, तो माइनस का 12 लिख दो। 59 60 से कितना कम है 1, तो माइनस का 1 लिख दो। 87 60 से कितना ज्यादा है 27, तो 27 लिख दो। 37 60 से कितना कम है 23, तो माइनस का 23 लिख दो। 78 60 से कितना ज्यादा है 18, प्लस का 18 लिख दो। 57 60 से कम है 3, तो यहाँ पर माइनस का 3। इसके बाद का हमारा काम होता है प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, माइनस वाले एक साथ। 18 और 27 जोड़ोगे ये 45 हो जाएगा माइनस, 23 3 26, 26 और 1 27, 28 29 10 39, तो ये हो जाएगा माइनस का 39, और यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा प्लस का 6। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी थी 6, 6 संख्याएं थी, तो यहाँ पर 6 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस का 1। क्या आ जाएगा प्लस का 1। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, प्लस का 1 आपने माना क्या था औसत 60, प्लस का 1 आ गया, तो इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे 60 प्लस 1, तो इससे भी एक औसत क्या हो जाएगा आपका 61। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि डेविएशन मेथड से करें या फिर फार्मूले मेथड से करें, दोनों ही बेस्ट तरीके। कुछ क्वेश्चन फार्मूले से जल्दी होते हैं और कुछ क्वेश्चन डेविएशन से। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला प्रश्न। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, आसान प्रश्न है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला लिखा है 6 लड़कों के शरीर का वजन, यानी टोटल इसमें बॉयज आपको कितने दिए गए हैं, यानी लड़के कितने हैं 6। आगे पढ़ो, कह रहा है उनका वजन इस प्रकार मापा गया। जो वजन 6 लड़कों का है वो किस प्रकार है, एक का 54 है, एक का 64 है, एक का 75 है, एक का 67 है,
एक का 45 है और एक का 91। ठीक, ये 6 लड़कों का वजन है। तो देखो आपको जब भी औसत निकालना हो आपके पास दो तरीके हैं। पहला हमने क्या बताया, फार्मूला मेथड। औसत से जब फार्मूला वाला लगाओगे तो सबको जोड़ना है। जोड़ना स्टार्ट करो। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 4 26 का आ जाएगा 6 और हासिल हो जाएगा 2, 2 हासिल का और 9 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, 34 और 5 39। तो ये कितना आ गया 396। इतनी बात समझ गए। टोटल बॉयज कितने थे आपके पास 6, तो 6 का भाग दे दो। यहाँ पर जब 6 का भाग दोगे, 6 इंटू 6 36, 3 बचा फिर 36 हो गया, 6 इंटू 6 36। तो इन 6 लड़कों का जो औसत आएगा वो आ जाएगा 66। पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक, ये हर कोई कर लेता है। और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक तरीका केवल इसी के सहारे नहीं रहना। दूसरा हमारा मेथड क्या है, डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डेविएशन लिख लेते हैं। क्लियर, अब समझो ध्यान से। डेविएशन मेथड क्या होता है, कोई भी औसत इनमें से मान लो। ठीक, मान लिया हमने इस बार, देखो 64 मान सकते हो, 75 मान सकते हो, 67 मान सकते हो, 45, ऐसा मान लो कि जोड़ना घटाना कम पड़े। हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। हमने मान लिया यहाँ पर कि इसका औसत जो है वो कितना है 70। जैसे ही औसत मानो फिर आपको क्या काम करना है, बाकी संख्याओं से कंपेयर कराना है। तो अब आप जब बाकी संख्याओं से कंपेयर कराओगे, देखोगे 70 से जो 54 है वो कितना कम है 16, तो यहाँ पर माइनस का 16। 64 70 से कितना कम है 6, तो माइनस का 6 कर दो। 75 70 से कितना ज्यादा है 5, तो प्लस का 5 कर दीजिए। 67 70 से कितना कम है 3, तो माइनस का 3 कर दीजिए। 45 70 से कितना कम है, तो आपका जवाब आएगा 25, तो यहाँ पर माइनस का 25 कर दो। 91 70 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 21, तो यहाँ पर 21 कर दो। इतनी कहानी पल्ले पड़ी या नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा, प्लस वाले एक साथ माइनस वाले एक साथ। तो 25 और 3 28, 28 और 6 34, 34 और 16 कितना होता है 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। ठीक, 34 16 कितना 50 होता है। ठीक, अब ध्यान से समझो, इधर 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर क्या कर दो प्लस का 26। अब जब दोनों को आप घटाओगे तो गौर से देखो, यहाँ पर बचेगा माइनस का 24। यहाँ तक कहानी समझ में आई या नहीं, क्लियर। अगर आ गई हो तो ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे, संख्याएं कितनी थी, लड़के कितने थे 6, तो सब में 6 का भाग दे दोगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू इस बार जो आएगी वो माइनस की 4। हम दोनों तरीके प्रयास करें, जैसे पिछले वाले में प्लस आया था, इसमें माइनस 4 आया। तो जब माइनस 4 आया तो क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, 70 आपने माना था, आया है माइनस 4, तो 70 में आप 4 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 66, तो 66 इस तरीके से भी आ जाएगा। अब आप बोलिए डेविएशन मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन को दो टाइप से बता रहा है, ये मत सोचना टाइम आपका बर्बाद कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मजबूत करना है आपको। आने वाले समय में आप इतने जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, और कुछ समय बाद हम सिर्फ सीजीएल के प्री और मेंस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, अभी बेसिक है, तो कभी एमटीएस में पूछा गया, कभी सीपीओ में, सब प्रश्न ले रहे हैं। फिर प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के जितने भी सीजीएल में आपके प्रश्न आए हैं, हर एक चैप्टर के उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरे प्री में 25 में 25 सही करके आने। क्लियर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना, एक एक चीज को समझते हुए चलना। लिखा हुआ द बॉडी वेट ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास है, यानी 7 विद्यार्थी। इस बार आपको लड़के कितने देंगे, लड़के मान लो या विद्यार्थी मान लो या संख्या मान लो, कितनी दी गई है 7। आगे बढ़ो उसके बाद, और उनका जो वजन है कितना कितना है, एक का 54 है पहले का, फिर 78 है, फिर 43 है, फिर 82 है, और फिर 67 है, फिर 42 है, और फिर लास्ट में 75 है। ठीक, ये 7 लोगों का वजन हो गया। तो पहला तरीका अब आप समझ ही गए होंगे। वीडियो को पॉज करके हम इधर सॉल्व कर रहे हैं और आप वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहले हम इसका फार्मूला वाला मेथड लगाएंगे। क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ना स्टार्ट करो। 5, ये 75 था ना लास्ट में, हाँ ठीक। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 8 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 का 1 हासिल 3 हो जाएगा। 3 हासिल का 7 और 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 7 32, 32 7 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा 44। ठीक, और संख्याएं टोटल कितने लोग थे 7। 7 का इसमें आप भाग दे दीजिए, तो देखोगे 7 छंग 42, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, तो आपका आंसर
63 आ गया। और आपने अगर वीडियो को रोक के हल किया तो 63 आया या नहीं, यही आया तो कैलकुलेशन देखो जिसका आ गया बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारा, डेविएशन मेथड। दूसरा तरीका क्या है, डेविएशन मेथड। इसमें हम लोग कुछ ना कुछ औसत मानते हैं। औसत मानने में आप वही संख्या मान लो कोई, या अपनी तरफ से मान लो। जैसे हमने क्या किया, इस बार हमने औसत मान लिया 60। क्या मान लिया, 60। अब सबसे तुलना करो, अब तो समझ गए हो ना, थोड़ा स्पीड में करते हैं। 54 60 से कितना कम है, 6, तो माइनस का 6 करो। 78 60 से कितना ज्यादा है, 18, तो यहाँ पर प्लस का 18 करते हैं। 43 60 से कम है कितना, 17, तो माइनस का 17 करते हैं। 82 60 से ज्यादा है कितना, 22, तो यहाँ प्लस का 22 करते हैं। 67 60 से कितना ज्यादा है, 7, तो यहाँ प्लस का 7 करते हैं। 42 60 से कम है कितना, 18, तो माइनस का 18 करते हैं। और 75 60 से ज्यादा है कितना, 15। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्लस वाले एक जगह पे कर लो और माइनस वाले एक जगह पे। क्या करेंगे, देखो 18 और 22 जोड़ोगे हो जाएगा 40, प्लस वाले जोड़ रहे हैं 40 और 7 47, 47 और 5, 47 5 कितना होगा 52, 52 और 10 कितना हो जाएगा 62, तो प्लस का कितना आ गया आपका 62। अच्छा माइनस वाले जोड़ो, 18 और 17 कितना हो जाएगा 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा 35 में जब 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 41, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 41। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब 62 में 41 कम करो, 2 में 1 कम करोगे 1, 6 में 4 कम करोगे तो 2 आ गया। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, आपका जवाब आएगा कोई समस्या नहीं। अच्छा टोटल कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग थे, तो इसका बंटवारा सब में करोगे 7, 7 का 21 में भाग दोगे तो आ जाएगा प्लस का 3। क्या आ जाएगा, प्लस का 3। अब आप एक चीज समझो ध्यान से, आपने औसत माना क्या था 60 और आया कितना है प्लस का 3, तो 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। आपका इस तरीके से भी कितना आ गया 63। अब बोलो कोई समस्या, एकदम आसान प्रश्न, चीजें समझते हुए आ रही होंगी, चीजें क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब समझो ध्यान से, ठीक। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, ICR मेंस 10/7/2023 10 जुलाई 2023 को पूछा गया। क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है 350 470 510 550 560 580 और 620। लिख लो यहाँ पर संख्या क्या क्या दी गई है, 350 470 510 550 560 580 और 620। ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर आप बेसिक फार्मूला लगाओगे औसत का तो थोड़ा सा कठिन होना स्टार्ट हो गया। एग्जाम में पूछा गया तभी बड़ी संख्या पूछी जाती। यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट काम करेगा डेविएशन मेथड, अभी उसकी चर्चा करेंगे। पहले बेसिक देखो, लास्ट में सबके जीरो है तो एक तो जीरो रख दीजिए। जोड़ो 2 और 8 10, 10 6 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 22 7 29, 29 30 और 4 34 का 4 हासिल 3 हो जाएगा। 3 हासिल का और 6 9, 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 4 हो जाएगा 33 और 33 और 3 कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया 3640। क्लियर। पूरी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का इसमें भाग दीजिए। 7 का जब भाग दोगे यहाँ पर ध्यान से समझो, 7 पंचे 35, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 0। तो इसका आंसर जोड़ने से और भाग देने से कितना आ गया 520। देख रहे होगे ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हमने क्या कहा, सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा आपका डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर दूसरा तरीका का क्या डाल लीजिए, डेविएशन। ठीक। सबसे पहले आप कोई इनमें से एक संख्या मान लो। क्या करो, कोई एक संख्या मान लो। देखो 300 400 500 500 500 500, सबसे ज्यादा बार क्या है या 500, तो आप औसत क्या मान लो यहाँ पर 500। ये भी स्मार्ट वर्क करना है कि क्या माने कि कम जोड़ना घटाना पड़े। जो औसत मानते हैं उससे कंपेयर कराते हैं। 500 350 का अंतर कितना, 150 का, वो भी 150 कम है। 470 30 कम है। 510 आपका 10 ज्यादा है। 550 आपका 50 ज्यादा है। 560 आपका 60 ज्यादा है। 580 आपका 80 ज्यादा है और 620 आपका 120 ज्यादा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। 550 भी आप मान सकते थे, 600 भी मान सकते थे, जिससे आसान लगे। अब यहाँ पर माइनस वाले एक जगह कर लो, प्लस वाले एक जगह। देखो प्लस वाले जोड़ो, 120 80 200 260 60 और 50 310 310 और 10 हो जाएगा 320। प्लस का कितना आ गया 320 और माइनस का आपको दिख रहा होगा 180। ठीक है, 150 और 30 180। 320 में 180 कम करोगे 0 आ जाएगा। यहाँ 12 में 8 कम करोगे 4 और यहाँ बचेगा आपका 2, 2 में एक जगह 1। यानी ओवरऑल वैल्यू आपके पास
140 आ गई, वो भी प्लस की। अब कितने लोग थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आप 7 का भाग दे दीजिए। 7 को जब 140 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। आपने औसत माना क्या था 500 प्लस का 20 आ गया, तो 500 और प्लस का 20 जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 520। क्या हो जाएगा 520। तो इसका इस तरीके से भी आंसर भी सही हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे बड़ी संख्या होती जाएंगी, यकीन मानो आप, अभी तो एक्स वाले नहीं किए, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी आपसे बोलेगा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 6-7 संख्या दे देगा, बीच में एक्स कह देगा, कहेगा एक्स का मान बताओ, वहां पर आपका डेविएशन मेथड बेस्ट काम करता है। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझना। अब इसमें आप देखो एक चीज, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है एसएससी सीजीएल मेंस 7/3/2023, यानी 7 मार्च 2023 का पूछा हुआ मेंस में। आप समझो सीजीएल के मेंस में आया है, इसके जो नंबर मिलेंगे आपको मेरिट में भी जुड़ने हैं, प्री में नहीं मेंस में आया। इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी समझ लो, क्या आप देखोगे जैसे ही मेंस का लेवल आया, संख्याएं देखो, अब यहाँ क्या जोड़ने बैठोगे फार्मूले से। फिलहाल में आज हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, एग्जाम में डेविएशन बेस्ट मेथड। समझो, पहले संख्या लिख लेते, कौन कौन सी दी गई, 693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, ठीक। उसके बाद 398 और 682, ठीक। कितनी संख्या है, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ठीक। पूरी संख्या हो गई। अब देखो एग्जाम में जब भी बड़े लेवल का एग्जाम होता है, वहां पर जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं वो करते क्या है, ध्यान से समझो। वो ये प्रयास करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिससे बच्चा गुणा भाग में फंस जाए, और जब आप गुणा भाग में फंस जाओगे तो आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होगा, और टाइम ही आपका बर्बाद करना चाहता है। जितने लोग पढ़ के जाते हैं सब बेस्ट तैयारी करके, सब लाइब्रेरी, कोचिंग, ऑफलाइन, ऑनलाइन, एप्लीकेशन, यूट्यूब, कोई भी जगह छूटी नहीं जहां से बच्चा पढ़ के ना जाए, जहां से स्टूडेंट पढ़ के ना जाए। उसका मुद्दा यही कि टाइम खराब करो। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आप जोड़ने में लग जाओगे, 2 8 10 जोड़ोगे, 5 मिनट जोड़ने में लगा दोगे, फिर भाग दोगे, गुणा भाग करते करते आंसर तो आ जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे आंसर नहीं आएगा, आएगा लेकिन समय पर नहीं आ पाएगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्री और मेंस दोनों में देखने को मिलेंगे, जहां पर ध्यान से समझो, जहां पर आपको टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होंगे और आपको वही चीजें इग्नोर करनी। कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, शॉर्टकट नहीं, आपको पता है शॉर्टकट नहीं आ रहा, तुरंत क्वेश्चन छोड़ दो, आगे बढ़ो। पेपर निकालने का बेस्ट तरीका यही होता है। अगर आप कहोगे नहीं हम तो गणितज्ञ हैं, हम क्वेश्चन करके ही आएंगे, वो भी हमसे नहीं आएगा, है ना, जिसकी मैथ अच्छी हो जाती, कभी कभार ही हो जाता कि हमसे नहीं आएगा, अभी लगाते हैं, ऐसा एग्जाम में नहीं किया जाता है। क्लियर, चीजों को आप समझ रहे हो। फिलहाल में पहले हम लोग इसको करेंगे बेसिक से, ठीक। औसत, औसत क्या होता है, सबको जोड़ो, तो जोड़ना स्टार्ट करो। 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 6 29, 29 और 6 35, 35 और 3 38 का आ जाएगा 8। हासिल कितना हो गया 3, लिख लो, भूलना जो यार। 8 3 11, 11 9 20, 20 9 29, 29 और 9 38, 38 और 3 41, 41 3 44, 44 और 7 51, 51 5 56, 56 और 9 65, 65 का कितना आ जाएगा 5, और हासिल इस बार कितना हो जाएगा 6। क्लियर। 6 और 6 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 और 9 कितना होगा 26 10 36 होता है, एक कम करोगे 35 होगा, 35 और 5 40, 40 और 8 48, 48 और 4 52, 52 और 6 कितना हो जाएगा 58, 58 58 आ गया, ठीक। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं, भाग दे दीजिए 9 का यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 6 54, अच्छा 54, 4 बचा 45 हो गया, 9 पंचे 45, 8 में 9 का भाग जाएगा नहीं, जीरो लगा दीजिए, दशमलव लगाओगे 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 9 का भाग दोगे तो 9 8 72, फिर 80 हो जाएगा, 9 8 72, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। जब संख्याएं 5 से बड़ी हो रिपीट होती जाए, सार्थक अंकों का रूल आपने 11th में पढ़ा होगा, क्या होता है 650, जब दशमलव के बाद की संख्याएं 5 से बड़ी हो, जब आपका जो n है या संख्या है वो 5 से बड़ा हो, तो आगे के डिजिट छोड़ दिए जाते हैं और एक अंक बढ़ा दिया जाता है, तो 605.894
650.89। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लो, सार्थक अंकों का रूल क्या होता है, अगर संख्या 5 से बड़ी रिपीट होती चली जा रही है तो आगे की डिजिट छोड़ के एक ऐड कर दिया जाता है, यानी 8 की जगह 9। अगर यही 650.3333 ये आता तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें 650 आगे की डिजिट छोड़ देते, लेकिन अंक नहीं बढ़ाना, तो 650.33 यानी 3। क्लियर? ये सार्थक अंकों का रूल होता है। फिलहाल में ऑप्शन आपको कौन सा सही हो गया, 650.89 ये हो गया आपका बेसिक। अब हम लोग करेंगे डेविएशन मेथड से। क्लियर? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डेविएशन मेथड से इस संख्याओं को रखेंगे हम लोग और बाकी चीजों को हटा लेंगे। ठीक? अब समझो ध्यान से, डेविएशन मेथड में हमने क्या बताया था, कोई ना कोई एक संख्या आपको मान लेंगे। ठीक? तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, माना ये डेविएशन मेथड है। इसमें देखो 600, 500, 600, तो औसत आप देख रहे हो कि लगभग लोगों ने इसका औसत मान लिया 650। ठीक? ऐसी संख्या मानो कम जोड़ना घटाना पड़े। 600 में आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी संख्या, उससे ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती बेसिक से। अब आपको क्या करना है, 650 से तुलना करो। देखो 650 से 93 कितना ज्यादा है, 43, तो ये प्लस का क्या कर दोगे, 43। ठीक? 456 650 में कम करो तो अब कितना हो जाएगा, 194। आगे बढ़ो, 650 से 876 कितना ज्यादा है, 226, तो प्लस का 226 कर लो आगे। अब 650 से 532 कम है, कितना कम है, आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 118। ठीक? आगे बढ़ो, 934 650 से कितना ज्यादा है, ये हो जाएगा आपका 284। क्या हो रहा है यार, ये हो जाएगा आपका 284। ठीक? आगे बढ़ो, कहां तक हम लोग पहुंच गए थे, आगे देखोगे। अब हम लोग 650 की तुलना 596 से करेंगे तो ये 596 कम है, कितना कम है, 54, तो माइनस का 54 कर दो। 398 650 से कितना कम है, 398, तो हो जाएगा 400, 250 और 252, ये कितना कम है, 252। और 682 650 से कितना ज्यादा है, 32, तो ये हो जाएगा प्लस का 32। ठीक? 691 और 650 कितना ज्यादा, 41, तो प्लस का एक 41 संख्या, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक? अब पूरी संख्या। ठीक? अब यहाँ पर करते हैं, प्लस वाले एक साथ जोड़ो, माइनस वाले एक साथ। फिर से थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। प्लस वाले जोड़ोगे 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 1 हासिल का 3 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 4, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 का 2 हासिल 2 हो जाएगा, 2 हासिल का और ये 2 4, 4 और 2 6, और इधर कुछ है ना, तो ये हो जाएगा 626। माइनस वाले कर लो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 1 हासिल का 5 6, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 8 20 1 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा, 2 हासिल का और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 618। ठीक? अब यह क्या करते हैं, 16 में 8 कम करोगे 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 1 में कम करोगे 0 रहेगा, 6 में 6 0, यानी ओवरऑल आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर केवल 8 आया। ठीक? अब क्या करना है, 8 कितनी संख्याएं थी टोटल, 9। 9 संख्याओं में जब इसका भाग दोगे, पहले ही देख रहे हो कि भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा तो 0, 9 8 72, 9 8 72, ये 8 8 आता चला जाएगा। तो हमने क्या सार्थक अंकों का रूल बताया, आगे के डिजिट छोड़ दो, यहाँ पर 9 कर दो। अब देखो ध्यान से समझो, 650 माना था हमने, प्लस का 0.89 आया, 650 में 0.89 जोड़ोगे तो 650.89 आ जाएगा। ठीक? तो आपको ऐसी संख्या माननी है जिसमें जोड़ना घटाना कम पड़े। डेविएशन मेथड कई सारे क्वेश्चन में बहुत जल्दी एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। और बड़े बड़े क्वेश्चन को डेविएशन फार्मूले दोनों तरीकों से करने का प्रयास करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, आपको एक ये हैबिट हो जाएगी कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड आसान रहेगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझो, ये तो आसान क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 को पूछा गया। फिलहाल में क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ m+3, संख्या लिख लो, m+3, m+5, m+6, m+9, m+12। ठीक? ये संख्याएं समझो ध्यान से। अब इनका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, औसत। ठीक? या माध्य संख्याओं का योग, सबको जोड़ोगे, देखो 5 m है टोटल, डायरेक्ट जोड़ना सीखो, 5 m हो जाएगा, 5 3 8, 8 6 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा,
35। तो यहाँ पर कर दो 35, क्लियर। और नीचे 1 2 3 4 5 संख्याएं कितनी आ जाएंगी 5, ठीक। सबको जोड़ दिया है कुल मिला। ऊपर से आप 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा m+7, और नीचे कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा तो इसका जो माध्य आ जाएगा m+7, अर्थात ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन किए जैसा कि आप लोगों ने देखा है। आई होप आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिस चैप्टर की आपको ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी हो। हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद में अलजेब्रा चल ही रहा है आपका प्रैक्टिस के तौर पर, और एवरेज भी स्टार्ट हो गया। जिस टॉपिक को ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड को, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।